हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नंबर 3 और इन अदर वर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने उसके 2 मेन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने वो पहले लेक्चर नहीं देखे हुए, आप सबसे गुजारिश है सबसे पहले वो लेक्चर देख लीजिए। ऊपर आप आई बटन को क्लिक करेंगे, उधर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट और लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बात करते हैं कौन से 4 कंपोनेंट थे। आप सभी को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था दैट आवर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ 4 पार्ट्स, 4 कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से थे? 4। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें से हमने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। उसके सब डिविजन हमने उसके बारे में डिस्कस की थी। होप कि आप सभी को याद होंगे और आप सभी ने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, अब हमारे 2 पार्ट बच जाते हैं, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कुछ इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा सब डिविजन्स नहीं है, उसके कारण इसके ऊपर एक ही लेक्चर आएगा और ये 2 पार्ट भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आज का ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज योर डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट्स भी आप देख सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आईजी क्लासेस, या आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने क्या पढ़ा सर? हमने अभी तक पढ़ा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेकेंड हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट्स। अब हमने बात करनी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलो या फाइनेंशियल एसेट्स बोलो। अब आपको पता है मार्केट क्या चीज है? हमें पता है सर मार्केट वो चीज है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, यही चीज है मार्केट। हाँ जी सर, मार्केट यही चीज होती है। लेकिन अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो आइटम है, वो चीज है जिसकी खरीदी या बेचा जा रहा है, जिसे हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उससे हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पास वाले जनरल स्टोर में जाते हो, आप बोलते हो सर 1 बिस्किट का पैकेट दे दो। तो वो जो आप घर पे लेके आए बिस्किट, तो उससे हम कह सकते हैं वो प्रोडक्ट। तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसका प्रोडक्ट जिसको आप लेने गए हो, जिसको आप खरीदने गए हो। ठीक है, होप कितना क्लियर हो गया होगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग। तो बात करते हैं क्या लिखा मैंने। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रेफर टू दोज डॉक्यूमेंट्स विच रिप्रेजेंट फाइनेंशियल क्लेम ऑन एसेट्स। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम उन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हां ये एसेट्स मेरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर्स खरीदे, हाँ जी ये शेयर्स मेरे हैं। ये शेयर्स का आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि आपके पास रिलायंस कंपनी के इतने शेयर हैं, आप इतने शेयर्स के मालिक हैं। ठीक है, वो जो मैंने बिस्किट की एग्जांपल दी वो हम अपनी कंजप्शन के लाए हैं, लेकिन ये जो आपके एसेट्स होते हैं, ये जो आपके प्रोडक्ट है इस मार्केट के, ये एक्चुअली हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, एज डिस्कस्ड अर्लियर, फाइनेंशियल एसेट्स रेफर्स टू ए क्लेम to the repayment of a certain sum of money at the end of the specified period together with interest or dividend. Actually फाइनेंशियल एसेट्स है क्या? ये आपका एक क्लेम है कि हमें ये पैसा वापस दिया जाए along with the interest at the end of the specified period, जिसमें आपका मेंशन होगा कि हाँ मैंने इतने शेयर्स खरीदे हैं या मैंने इतने डिबेंचर्स खरीदे हैं। उसमें प्रॉपरली स्पेसिफाइड होगा कि ये डिबेंचर्स आपके 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मेच्योर होंगे और मेच्योर होने के बाद आपको इतना अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ एग्जांपल आ जाती हैं। क्या है इसकी कुछ एग्जांपल्स? सर पहली एग्जांपल आती है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में भी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जब एक इंसान क्रेडिट पे कुछ खरीदता है, वो क्या करता है, बिल बना के देता है कि तुम 15 दिन बाद या 30 दिन बाद या 100 दिन बाद इसे एनकैश करा लेना। फिर हम उस 100 दिन का वेट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उस बिल को लेके चल जाते हैं और उसे डिस्काउंट करा लेते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जो हमने डिस्काउंट कराया उसे हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। प्रॉमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल,
इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम लेने जाते हैं, ये सभी के सभी, ठीक है, जिसका आदान प्रदान होता है इस फाइनेंशियल सिस्टम में। अब बात आती है ये जो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, इसके दो पार्ट्स हैं, दैट इज योर प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज। दो टाइप्स है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड डायरेक्ट सिक्योरिटीज, सेकंड वन इज सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज। प्राइमरी सिक्योरिटीज कौन सी होती है सर? प्राइमरी सिक्योरिटीज आर दो सिक्योरिटीज विच आर डायरेक्टली इशूड बाय द अल्टीमेट इन्वेस्टर टू द अल्टीमेट सेवर। मतलब कि जो इन्वेस्ट करने वाला है और जो सेव करने वाला है, इन दोनों के बीच में कोई मेडिएटर नहीं होता, कोई मिडलमैन नहीं होता, डायरेक्टली इनके बीच में सेल और परचेज होती है। उन सिक्योरिटीज को हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल शेयर्स, डिबेंचर्स इश्यूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। जब हम शेयर्स और डिबेंचर्स को डायरेक्टली इश्यू करेंगे पब्लिक में, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सिक्योरिटीज। नेक्स्ट बात होती है सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज। तो सेकेंडरी का दूसरा नाम क्या आ जाता है? इनडायरेक्ट। ये आपने नोट डाउन करना है दैट दीज आर दो सिक्योरिटीज इश्यूड बाय सम इंटरमीडियरीज, मिडलमैन। कोई मिडलमैन इसे इश्यू करता है, बेचने वाला और खरीदने वाले के बीच में एक मिडलमैन आता है, और वो जो सिक्योरिटीज बेचेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सिक्योरिटीज। अगेन दीज सिक्योरिटीज में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब ये सिक्योरिटीज को इन्होंने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली बांटा है। दैट इज योर फर्स्ट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, सेकंड वन इज मीडियम टर्म सिक्योरिटी, थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे नाम बता रहा है, शॉर्ट टर्म इज फॉर शॉर्ट पीरियड, मिडिल पीरियड के लिए होगा, एंड द लॉन्ग टर्म इज फॉर लॉन्गर पीरियड। तो एक बार मैं टाइम पीरियड आपको बता देता हूं। शॉर्ट टर्म में क्या पीरियड रहता है? दैट इट मैच्योर विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाए उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। जो 1 साल और 5 साल के बीच में हो उसे मैं बोलूंगा मीडियम टर्म सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स मैच्योरिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब जरूरी नहीं है कि डिबेंचर हमेशा 5 साल के अंदर ही मैच्योर होंगे, वो आपका 9 मंथ्स का भी हो सकता है डिबेंचर। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर परचेज। और जब आप परचेज करते हो, आप उधर अपने क्लॉजेस बताते हो कि मैंने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपसे उधर ऐसा नहीं पूछेंगे कि डिबेंचर इज फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म। वैसे अगर पूछ भी लें तो आपने डिबेंचर्स को मीडियम टर्म में आप डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म रेयर्स ही होते हैं पर। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इज फॉर मोर देन 5 ईयर्स। एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स मेच्योरिंग आफ्टर 10 ईयर्स, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल के भी ऊपर चल जाए उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। और सिक्योरिटीज के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इतना ही पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट्स कुछ आगे ज्यादा क्लासिफाइड नहीं की गई, तो फिर से एक बार दोहरा देता हूं दैट इंस्ट्रूमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में वो होता है जिसमें कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता, कोई उनके बीच में मिडलमैन नहीं होता। सेकेंडरी वो होता है जिनके बीच में एक मिडलमैन होगा, जिसकी सेल और परचेज के बीच में एक कोई मिडलमैन काम करेगा। फिर सेकेंडरी के भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म इज फॉर लेस देन 1 ईयर, मिडल टर्म इज फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स, एंड लॉन्ग टर्म इज मोर देन 5 ईयर्स। होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट कंपोनेंट, दैट इज योर फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज से आप क्या समझते हैं? हमें क्या सर्विसेज दी जा रही हैं? असली में बताऊं, आप हर जगह से फाइनेंशियल सर्विसेज से घिरे हुए हो। अब आपको पता है, आप बाहर निकलते हो, आपकी गाड़ियां हैं। गाड़ियां इंडिया में अबव 90% इज ऑन लोन, इज ऑन EMI। ये भी तो आपकी सर्विस ही है। आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि आप पैसे बाद में दीजिएगा, ठीक है। या मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूंगा, आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज मीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मैनेज मनी।
मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड करनी ताकि आप उस पैसों का प्रॉपर्ली मैनेज कर सको, उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इधर मैंने लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है मैंने, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसेट मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, ये सर्विसेज असल में एसेट मैनेजमेंट लाइबिलिटी कंपनी ही इशू करती है। दे हेल्प टू गेट द रिक्वायर्ड फंड्स एंड वो आपको क्या करेगी, मदद करेगी, आपको जो पैसों की जरूरत है उसकी मदद करेगी। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट दे आर एफिशिएंटली इन्वेस्टेड, और वो इसका भी ध्यान रखेगी कि इसका सही तरीके से और असली तरीके से प्रॉपर्ली इन्वेस्ट की जाए। अब आपको पता है हमारे इंडिया में बड़ी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज है, अगर मैं नाम लेने जाऊं तो बड़ी ज्यादा है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट नेम्स बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल योर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, अब हम शेयर्स खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, और कहां से खरीदते हैं, डीमैट अकाउंट से, तो यह भी एक तरह की सर्विसेज है। योर हाउसिंग फाइनेंस, आप अपने हाउस को फाइनेंस करवाते हो, लोन लेते हो, तो यह भी क्या है, सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके बाद आप कह सकते हो क्रेडिट रेटिंग्स, कंज्यूमर फाइनेंस, आप अब टीवी लेने जाते हो, आजकल मैक्सिमम लोग टीवी, बड़े बड़े टीवी ले लेते हैं, बड़े बड़े फ्रिज ले लेते हैं, महंगे महंगे वाले, और उसे क्या कराते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो ये भी आप कह सकते हो कंज्यूमर फाइनेंस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि वो आपके लिए पैसा अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपको अरेंजमेंट मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, पैसों को कैसे मैनेज करना है, उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कुछ मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज लिखी हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट वन इज बैंकिंग सर्विसेज। आपको पता है बैंक इज योर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइडर नहीं है। क्या बैंक आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है? नहीं सर, वो हमें सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। एनी स्मॉल और बिग सर्विस प्रोवाइडिंग बाय बैंक्स लाइक ग्रांटिंग ए लोन, उन्होंने लोन दिया, इट इज देयर सर्विस। डिपॉजिटिंग मनी, आपने उधर मनी डिपॉजिट कराए, आपको रिटर्न में कुछ तो नहीं मिला ना, तो वो भी क्या है, उनकी सर्विस है। वो आपको सर्विस दे रहे हैं कि हां आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है। इशूइंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ओपनिंग अकाउंट, ये सब कुछ आपकी सर्विसेज है। तो बैंकिंग सर्विसेज इज ऑल्सो ए फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस सर्विसेज। आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, आप अपनी शॉप की इंश्योरेंस कराते हो, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी नुकसान हो, कोई भी मिसहैपनिंग हो, तो उधर से हमें इंश्योरेंस मिल जाए, हमें कुछ फायदा मिल जाए और हमें कोई लॉस ना हो सके। तो हम वो भी कह सकते हैं इट इज देयर सर्विसेज। हमें इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिल रहा ना, हम किस्त बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं एंड बढ़ते जा रहे हैं। जब टाइम आएगा तब हम जाके उसे क्लेम कर सकते हैं, अभी हम नहीं क्लेम कर सकते। तो सर्विसेज लाइक इश्यूइंग ऑफ इंश्योरेंस, सेलिंग पॉलिसीज, इंश्योरेंस अंडरटेकिंग, ब्रोकरेजेस एटसेट्रा आर ऑल पार्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ठीक है, इट मोस्टली इंक्लूड्स एसेट मैनेजमेंट, तो इसके बारे में आपको कुछ खास नहीं पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में आप कह सकते हो कि शेयर्स जब हमने खरीदे, आप कह सकते हो जब हमने डिबेंचर्स खरीदे मार्केट में जाके, तो वो सब कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है। और नेक्स्ट वन, लास्ट वन, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। अब आपने फॉरेन घूमने जाना है, तो आप क्या करते हो, अपनी करेंसी, हमारी इंडियन रुपी को आप चेंज करवा लेते हो डॉलर के साथ। ठीक है, किसी भी उनकी जो करेंसी होती है उसके साथ चेंज कराते हो, एक्सचेंज कराते हो, तो वो भी उनकी क्या है, सर्विसेज है। आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आइए और हमसे फॉरेन एक्सचेंज ले लीजिए। एक्सचेंज ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज आर ऑल पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। होप कि आपको क्लियर होगा क्या है हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यही थे इसके 4 कंपोनेंट। होप कि आपको चारों कंपोनेंट आसान लगे होंगे और आपने इसको प्रॉपर्ली अपने नोट्स इसके बनाए होंगे। जो फर्स्ट 2 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एसेट्स और सर्विसेज के बारे में जो भी था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है, और आपको पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इधर ही हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइस, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। कल से हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद आपका अकाउंटेंसी का लेक्चर, अकाउंटेंसी का टॉपिक, ये 30 नंबर की सेक्शन जो है खत्म हो जाएगी। अब आपका बाकी सिलेबस में आगे बढ़वाऊंगा और साथ में
आपके लिए एमसीक्यू सीरीज जो हमारे बाकी टॉपिक्स बचे हैं वो भी साथ साथ हमारी चलती रहेगी एग्जाम तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।